तो भाई अगर राम के चरित्र को आप ये रूप देना चाहें, जैसा कि रावण ने भी किया, रावण तो श्री राम को पहले से जानता है, और जानता इसलिए है कि वो धनुष यज्ञ में गया था तो स्वयं भी वहां से लौटा ही था, और राम के विषय में लोग उनके द्वारा की जाने वाली प्रशंसा को भी उसने सुना। ये नहीं सुना नहीं, पर व्याख्या पंडित को पंडित और तुरंत उसने व्याख्या कर दी। उसने प्रश्न किया कि दशरथ ने आपको वन आने को दिया, तो किसी ने कहा सर राज्य छोड़ कर क्या है? रावण ने हंस करके कहा, बोले राज्य छोड़ के नहीं आए, पिता ने देश निकाला दिया। बोला पिता कोई पिता ऐसा निष्ठुर हो सकता है योग्य पुत्र को देश निकाला दे दे? दशरथ समझ गए कि सारे लड़कों मायाओं की यही है। अमर अमान जानते नीर कामनवास समझ रहे जैसे तुमने स्वाभिमान पहले से निकाल बाहर कर और राष्ट्र देश करना चाहे तो बहुत वस्तु में मिल जाए और करता किया। कि तुम लोगों ने जो सुना है कि आज छोड़ के आए, मैंने देखा क्या सोने के वृत्त के पीछे को भागा, पूरा छोड़ के आ इतनी बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो, इतनी लोभी हो, ये असंभव जो सोने कमरे में उसकी बुद्धि तो इतनी लोभी है कि उस दृढ़ता की उसने विचार नहीं किया कि सोने में होता है कि नहीं। तुम कहते हो विचार किया अरे जो चतुर लोग होते हैं, जो राजनीतिक होते हैं, अगर तो निकाले भी है तो एक घंटे की वजह से आकर जुड़ गया, तो इसलिए तो कोई बात नहीं है। अपना अमान जानते दीन पिता बनवास सो दुख अर्थ युवती विरह कुल विश्व ममतास। और फिर उसने है क्या सोने के बिटके पीछे भागा, पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसके वियोग में रोता रहता है, उसमें बुद्धि है न उसमें बल है, और दिन रात उसको नींद भी दिया। मेरे कहने वाले भी नहीं है राम जी सीता जी की आज्ञा न सोए तो उसके लिए तो की जा सकती है, रावण ने किया कुल विश्व ममतास मेरे डर के बारे में नहीं है। और इसका अर्थ ये है, इसका अभिप्राय ये है कि आप सुन जो रहे उसका कहीं उल्टा और दुरुपयोग तो नहीं करें। जैसे बाली में भगवान श्री राम से जितनी बातें कही, जिस समय बाली के ऊपर प्रभु ने बाण का प्रहार किया और बाली के सामने जाकर के प्रभु खड़े हो गए, प्रभु ने ध्यान पूछ करके अवसर कि नहीं जो कुछ बनते हैं वो निकाल तो दे, नहीं चाहते तो बनते चक्कू वही रहते, खड़े हो गए। श्री राम को देख करके बाली ने श्री राम से कहा क्या बात है? कहा उसने अपने पांडित्य का प्रदर्शन, उसने कहा कि मैं मानता हूँ क्या बुद्धि का दुरुपयोग क्या, सिद्धांत का दुरुपयोग क्या, और ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतार देता है। वेदांत शास्त्र कहता है कि ईश्वर जो है समय, तो आपका जो आचरण है ये तो दोनों के धर्म ही तो अवतरण को सारी हमारे को भी ज्ञान की है। अगर आप धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया तो आपने चिन्ह करके मुझे मारा, ये आपकी तरह करके आराम नहीं, तो आपका आचरण धर्म की। दूसरी बात है, अगर ईश्वर समय है तो आप ये बताइए कि सुग्रीव और मुझे आपने भेद क्यों किया? मैं भी सुग्रीव किया और उन्होंने नाम पड़ेगा। ठीक, वेदांत शास्त्र कहता है ब्रह्म समय, भगवान कहते हैं सर्वोत्तम सर्वभूतेषु अंतरिक्ष भी कहा गया तो ये ज्ञान मान जाए एक नहीं देख ब्रह्म समान सम्मानी ब्रह्म समान। जब तक समझ याद करो और ये भी सत्य है, ईश्वर का अवतार धर्म रक्षा के लिए। बाली का उद्देश्य क्या? सचमुच बाली जो कहा है वो ऊपर से सुनने में बिल्कुल ठीक लगा, तर्क संगत लगा, पर बाली का उद्देश्य क्या है? और वही उद्देश्य बताते हैं कि व्यक्ति कथा से सिद्धांतों को किस दिशा में मोड़े। जब वो चलने लगा था सुग्रीव की गर्जना सुन करके नदी तारा ने सावधान किया, आज तक तुमने कभी बाली को गरजते सुना है, सुग्रीव को गरजते सुना है, और आज अगर गरज रहा
बता है उसके पीछे किसका बल और किसका बल है। तो ये कहा कि उसके पीछे राम का बल है। सुनो पति जिन्हें मिले सुग्रीवा तेरे दो बंधु देवर शिवा वो चले सुचल शिवन रामा तारे बीच नहीं सदावा। और तब हंस करके उसने कहा वो उतना नहीं जानती और उतना नहीं जानती वो कोई समझती हूँ कि बलवान है मैं जानता हूँ कि ईश्वर तो नारायण ये आप तो उतना जानते हैं जितना मैं नहीं जानती तो आप पढ़ने को आए और तुरंत से निदान ज्ञान का प्रयोग कर कहाँ बात वीर प्रिय समदर्शी रखना। राम तो समदर्शी है वो अच्छे बारी और सुग्रीव में कोई भेद करेगी क्या। समर्थ का अर्थ यही हुआ कि संसार में आप बुरे से बुरा कार्य करें किसी पर अत्याचार करें और साथ साथ ये कहें कि ईश्वर समझ है इसलिए उसको क्या लेते हैं। तब तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप समत्व के सिद्धांत के द्वारा अपनी मनमानी करते आप चाहते हैं कि आप चाहे कुछ करें बात करें लेकिन ईश्वर समझे तो ईश्वर को हस्तक्षेप नहीं करता तो आप उसे प्रमाण पत्र देंगे कि हाँ ब्रह्म अगर ब्रह्म बेचारा इतना देनी होता है कि वो आपसे प्रमाण पत्र अपने ब्रह्मत्व का ले तो मुझे आशा है कि ऐसा तो ब्रह्म होगा ही नहीं। मानव सिद्धांत का दुरुपयोग तो अभी ऋषि में कथा हुई उसमें बड़ी मीठी बात आई और वो मीठी बात आई थी कि उसमें वाल्मीकि जी ने कहा जननी सब ज्ञान ही पढ़ रहा है धन पराप विषय विश्वभावी ये हर्षणी पर संपत्ति देखी दुखी तो होने पर विपत्ति दिसेगी जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे दिल के मन सुख सदर मान। जो बढ़ती की ओर आकृष्ट नहीं होते जो दूसरे के धन का लोभ नहीं करते जो दूसरे की संपत्ति से प्रसन्न होते हैं दूसरे की विपत्ति से दुखी होते हैं आप रुपये नजर आती कृपया आपको देखा पता चलेगी जिसमें अनोखी बात कही और उस अनोखी बात का सूत्र क्या है। उपनिषद में इसका सुंदर सूत्र है। उस उपनिषद में कहा गया कि संसार में जो कुछ है वो ईश्वर है। ईशावासी भजन सर्वम और रामचरित मानस में ऋषि भरत का बात ये कि संपत्ति सब रघुपति है। अभी तो भाई आपने पढ़े सब कुछ ईश्वर का है और इस सिद्धांत को समझ करके दूसरे का की संपत्ति चुरा ले और ये कहेंगे वो सब ईश्वर का है कोई बात नहीं उपयोग तो बढ़िया हो सकता है। इसलिए उपनिषद ज्ञान को सावधान करना पड़ा। गीता भाष्य बदल शास्त्र में ज्ञान जगत देखते दूसरी का वहाँ ग्रहण कशित है कृपा करके इतने समझ समझ बन जाएंगे कि दूसरे की सारी वस्तुओं को अपनी मान लीजिए। अगर ये समझ का अर्थ हो जाएगा तब तो फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे की वस्तु सीख करके यही कहेगा कि हमको समझ को मिलते और इसी तरह से और समझे सुनते जननी समझाने की बातें हैं। एक बात ये लिखा हुआ है कि श्री राम में सब जगह और परम प्रणाम बोले तो पामी जितनी स्त्रियां हैं वो स्वीकार और जितने पुरुष हैं प्राण ये सारे संसार को आप इसके नाते पूजा करें वंदना करें तो सिद्धांत का दुरुपयोग है। और ये मान करके किसी राम में सत्यविधानी तो मैं राम हूँ और संसार में जितनी स्त्रियां हैं सब स्वीकार उनकी ओर दृष्टि डालने से उससे बढ़ करके क्या उपयोग होगा। इसलिए सब कर देंगे तो इतना भेद तो रखिए कि सीता जी को और उपयोग है देखिए और उनको पूज्य मान करके जननी समझाने पड़ता है। उसका अर्थ प्रत्येक सिद्धांत जो है आप उसका मनमाना उपयोग करें। रावणी जब मंदोदरी ने कहा राम का भजन करो तो उसने यही कहा कि तुम्हारा भजन थोड़ा तकलीफ और क्या कहता उसने ज्ञान उठिया थोड़ी चतुराई यही मेरी करो और क्रमकारी ये तुमने जो राम का वर्णन किया है राम की महिमा वो राम तुम्हें जो शास्त्र कहते हैं कि सीता का पति राम तो सीता यहाँ है तो मैं पति राम। जब रावण जैसी कोई व्याख्या करे तो फिर भी क्या मैं राम को राम पूरी
जब से सीता उनके पास सत्ता को राम यही वाल्मीकि प्रवृत्ति है। अगर आप धर्म रक्षा के लिए आए हैं तो आपको बस एक मर्यादा में रहना चाहिए। अगर आप सम हैं तो दूसरे और सुप्रीम में कोई भेद नहीं करना चाहिए। और भगवान ने दो प्रकार से कहा कि अगर तुम सचमुच मानते हो कि मैं धर्म रक्षा के लिए आया हुआ हूँ तो ये बताओ कि कोई अदालत करे तो उसे दंड देना चाहिए कि दंड देना चाहिए। भगवान ने उसी के कानून को उसी को सामने को अनुजवधु भगनी सुप्रणाली सुरसठ कन्या समय ये सारी और इन्हीं को दृष्टि विरोध करी जोड़ी सारी बने और जब तू ये कहता है कि तू मानता है कि मैं धर्म रक्षा के लिए आया और तेरा आचार अधर्म है तो मुझे रखना ही चाहिए, इसलिए वो तो रखना ही करेगा। और समत्व का मनोभावन आगे चलते हैं समत्व का अभिप्राय ये नहीं हुआ जैसे कोई वैद्य के पास रोगी जाए और वो सबको एक जैसी दवा, एक जैसा भोजन, एक जैसी मीठी दवा उसका निश्चित है, वो दोनों ही रोगियों का कल्याण सबको सम दृष्टि से सुख करेगा। और भगवान के आपका समझ गई दोनों सुखी को यदि किसी ने करा दिया तो बाले नाम ने धाम उठा अपने धाम में उन्होंने भेज दिया। दोनों परिणाम में समर्थ है और व्यवहार में अगर समर्थ हो जाएगा तो रखी हो जाएगा। परिणाम में कल्याणकारी समर्थ हो पर अंत में बुरे व्यक्ति को क्रियात्मक रूप में रहें। और साथ साथ में उसने ये कहा कि आप छिप करके मारे तो भगवान ने कहा कि छिप करके जरूर आए देखना ही नहीं चाहिए। और उसे याद दिला दिया मूड धोनी अतिशय अभिमाना नारी सिखाओ ने घर से निकाला। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें क्या सिखाया ध्यान दिलाना चाहिए। वो पत्नी जो तुमको उपदेश दे रही थी मैं वही था, मैं वहीं से चेष्टा कर रहा था कि तुम मुझे देखो। तुम कह रहे हो बच्ची पे मैं चेष्टा कर रहा था किसी तरह तुम देखो मुझे। और वही तुम्हारी पत्नी ने तुमको सावधान किया मत रहने जाओ। तो सावधान करने वाला कौन? वो देखा तो आपने तो नहीं सुनाई है कि किसी ने सत्संग से दिया कि इस तरह से करते हैं नए सत्संगी से लौटे उधर से एक हाथी पागल हो गया और आ रहा था और वो जो पीरवान का जोर से कहा था पढ़ाओ हाथी पागल हो गया है, हाथी पागल हो गया है। वह नए सत्संगी ने कहा ईश्वर सर्वत्र है तो हाथी ने उठाया फेंक दिया तुम्हारे को नहीं पर कई महीने तक बिछाने पड़े और उसके बाद जब ठीक हुए कहीं निकले तो कोई संत मिले जिनकी उन्होंने आजकल तो सत्संग में नहीं आए बोले महाराज एक ही के सत्संग का बच्चा में ही हो गया हो अब पूजा करने के इस पर सहमत है और वीडियो का मुझे देख लीजिए हुआ क्या ऐसा तो उन्होंने कहा अरे भक्ति में ईश्वरता को कोई अन्य ईश्वर नहीं करता। वो तो कह रहा था कि हटो तुमने ईश्वर की बात क्यों नहीं मानी। इस तरह जीव किस तरह से रावण की तरह पांच की तरह एक की तरह कथा से बनवाने हाथ ले करके अपनी वृत्तियों का दुरुपयोग करता है और ऐसी कथा पढ़ करके सुन करके तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व पूर्ण रहेगा और न तो सीताराम का निवास होगा। इससे पहले अनुप्रिया को गाइए अनुप्रिया व्यक्ति को बिठा करके जब उस भाव से आप सुनेंगे तो आपके हृदय में कथा की